तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए सेल वाला चैप्टर देख रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिए थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान लें कि आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए वीडियो में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। हम लोग देखेंगे इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस जानना हम लोग को। डिफरेंस सबसे पहला प्लांट सेल एनिमल सेल, ठीक है। इधर डायग्राम भी है, डायग्राम भी आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। देखिए, प्लांट सेल का रहा है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, यानी कि जितने भी प्लांट सेल होंगे उसके बॉडी में जो सेल होगा उसके आउटर कवरिंग किससे मिलकर बना होगा, मतलब आउटर लेयर किसका होगा, सबसे पहला आउटर लेयर क्या होगा, तो सेल वॉल होगा। जैसे कि ये देखें आप लोग, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर बताएंगे और इधर डायग्राम में दिखाएंगे। इधर हम पढ़ेंगे और इधर डायग्राम में दिखाते हुए चलेंगे, तो आप लोग का डिफरेंस एकदम काफी क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कह रहे थे कि सेल वॉल होगा कहाँ पे, प्लांट सेल में सेल वॉल होगा और एनिमल सेल में क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। आइए डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए, ये रहा प्लांट सेल, ये रहा एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है, ये वाला आउटर लेयर है, इसको देखो क्या हम क्या नाम दे रहे थे इसको, आउटर लेयर। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला देखो जरा, ये वाला जो आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, सेल वॉल बोलते हैं। ये हमेशा डेड होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होगा। तो एनिमल में देखिए, केवल एनिमल में आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ कहीं पे भी सेल वॉल नहीं लिखा गया है, सेल वॉल नहीं होता। इट मीन्स एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं। आगे और आएंगे तो आपको दिखा रहा है कि शेप के बारे में कह रहा है कि द शेप ऑफ प्लांट सेल जो होता है वो फिक्स होता है और रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है और फिक्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स? फिक्स का मतलब होता है कि देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये पूरे सेल का जो शेप हो जाता है फिक्स हो जाता है। यदि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, ठीक, इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसका क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हार्ड नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो सेल होता है वो फिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लगभग यही होता है। तो कह रहा है कि जो एनिमल का जो सेल होता है उसका जो शेप होगा वो कैसा होता है, इर्रेगुलर। कैसा होगा, इर्रेगुलर और राउंड होगा। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि इसका जो सेल का जो शेप है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इर्रेगुलर, और राउंड में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, इसका सेल दिख रहा है कैसा है, राउंड है, इसका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला अगर है क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट, तो जो जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये रहा क्लोरोप्लास्ट, जरा देख रहे होंगे आप लोग, ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। तो ये केवल एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, माय मिस्टेक। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक। अगला देखें, जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में भी वैक्यूल होंगे, लेकिन क्या होंगे, स्मॉल साइज में होंगे। क्या होंगे, स्मॉल साइज में होंगे और ज्यादा नंबर में होंगे। क्या होंगे, स्मॉल साइज में और ज्यादा नंबर में होंगे। यहाँ देख रहे होंगे, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, वैक्यूल जो होता है वो पानी को स्टोर करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये प्लांट के अंदर भी होगा और एनिमल के अंदर भी होगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये भी क्या है, वैक्यूल्स ही है। लेकिन क्या है कि जो एनिमल सेल होंगे तो इसमें जो वैक्यूल होगा वो छोटा होगा, और जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होगा वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है। और इसमें जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होगा वो लार्ज इन नंबर में होगा, ज्यादा नंबर में होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि थोड़ा स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं इसमें क्या स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। स्टार्च इसमें स्टोर होगा, किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। डायग्राम एक बार और क्लियर करा देते हैं।
तो ये रहा हम लोग का प्लांट वाला सेल। तो प्लांट सेल में देख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। सबसे आउटर लेयर जो है ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। ये कॉमन होता है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों में देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं हम, जो दोनों में देखने को मिलेगा, जो डिफरेंस है उसको हम लोग काले कलर से डब्बा बना देते हैं, मार्कर दीजिएगा एक, उससे क्लियर रहेगा हम लोग को। ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखने के लिए। तो देखें, तो जो सेल वॉल होता है ये दोनों में नहीं होता है, केवल एक में होता है, केवल प्लांट सेल में होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, ये देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी होगा, प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ रहे। लाइसोसोम, लाइसोसोम सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बट डिफरेंस कहाँ है कि वैक्यूल यहाँ पे लार्ज साइज में होगा, बड़े बड़े हुए होंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया क्लियर। फिर देख लेते हैं ईआर, न्यूक्लियस के ऊपर लगे होते हैं एक ईआर। ईआर माने होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। यदि ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलेंगे, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। तो ये प्लांट में भी होगा, ये एनिमल में भी होगा। देखो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये देखो इसके, ये रहा तुम्हारा ईआर। ईआर के ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये क्या लगे हुए हैं, सब राइबोसोम्स लगे हैं। सब क्या लगे हैं, राइबोसोम। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये पहले से ईआर था, और जब राइबोसोम जुड़ गया तो उसका बॉडी कैसा होगा, स्मूथ से क्या होगा, रफ बन गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ईआर होंगे ये दो तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे भी जो ईआर होंगे दो तरीके से हो सकते हैं। एक होगा तुम्हारा रफ ईआर होगा, और यहाँ पे जो ईआर होगा एक होगा स्मूथ ईआर। डन। प्लांट में भी ईआर होता है, यहाँ पे भी ईआर होता है। ठीक, उसके बाद से देखो ईआर हो गया। फिर देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या एनिमल के अंदर भी होगा, बिल्कुल होगा। एनिमल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये एनिमल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्लांट के अंदर भी। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पे भी राइबोसोम होगा, कोई हमको बताएगा इसमें कितने टाइप वाला, दो टाइप को बताए थे, एक 70S और एक 80S। तो इसमें कौन सा राइबोसोम होगा, 70 वाला होगा। 70 वाला, इसमें 80S वाला होगा बाबू, यहाँ पे 80S वाला राइबोसोम होंगे। तो यहाँ पे भी कौन से वाला राइबोसोम हुआ, 80S वाला। ठीक है, यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो कैसा वाला होगा बताओ कोई में, इसमें भी राइबोसोम कौन सा होगा, 80S। क्यों 80S, क्योंकि ये दोनों यूकैरियोटिक, बहुत शानदार, 80S टाइप वाले राइबोसोम होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहाँ के अंदर ये काले कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, गोल्गी अपरेटस होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, गोल्गी अपरेटस, और यहाँ पे भी क्या होंगे, गोल्गी अपरेटस। यहाँ पे भी क्या है, गोल्गी अपरेटस, ये रहा तुम्हारा गोल्गी अपरेटस। डन। ठीक है, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, देखो थोड़ा सा एक चीज़ और जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी। ये देखो क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहा है, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे कहीं सेंट्रियोल तुमको नहीं देखने को मिलेगा। इट मीन्स तुम क्या बोल सकते हो कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केवल और केवल एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दो को डिफरेंस तुम लोग को पता चला, एक सेल वॉल और एक सेंट्रियोल्स। ठीक है, और एक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी देखो, इधर देखो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डिफरेंस है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डिफरेंस है। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होंगे। एनिमल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। डन है, एनिमल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो तीन जगह तुम लोगों ने डिफरेंस देखा। सबसे पहला डिफरेंस तुमने देखा कहाँ पे, क्या देखा, सेल वॉल के ऊपर, प्लांट सेल में सेल वॉल होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। फिर हम लोगों ने डिफरेंस देखा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, प्लांट सेल में होगा, एनिमल में नहीं होता है। एक तीसरा डिफरेंस देखे थे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल केवल और केवल कहाँ होगा, एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरा डिफरेंस हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ तो इसमें है नहीं, बस हाँ ठीक है, बस प्लांट सेल एनिमल सेल क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।